हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में एक बार फिर से। और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, किसी के शुरू हो गए हैं, किसी के आने वाले हैं। आप सब मेहनत कीजिए और अपने फ्यूचर को अच्छा शेप दीजिए, अपना करियर बनाइए। अब हम बात करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स क्लास 10 से ही। द टॉपिक इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख रहे हैं कि किस तरह से इनके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। वन बाय वन हम इनके सारे प्रॉब्लम को देखेंगे और उनके सॉल्यूशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। If the perimeter of a semicircular protractor is 108 centimeter, find the diameter of the protractor। मान लीजिए ये है वो प्रोट्रैक्टर जिसका सेमी पेरीमीटर जो है, इसका पेरीमीटर जो है वो आ रहा है 108 सेंटीमीटर। हम जानते हैं किसी भी सेमी सर्कल का पेरीमीटर जानने के लिए 1/2 इंटू 2 पाई आर करेंगे तो वो हमें देगा पाई आर। लेकिन यहाँ साथ में डायामीटर भी है, तो डायामीटर असल में क्या होता है, 2 इंटू आर होता है। तो हम पाई आर प्लस 2r कर देंगे तो हमें इसका पेरीमीटर का समझ में आ जाएगा। लेट द रेडियस ऑफ द प्रोट्रैक्टर बी r सेंटीमीटर। इट इज गिवन दैट इट्स पेरीमीटर इज 108 सेंटीमीटर। जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया है कि इसका पेरीमीटर 108 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर इक्वल टू 108, पेरीमीटर में क्या आएगा, पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 108 सेंटीमीटर। पाई की जगह पे हमने 22/7 दे दिया इंटू आर प्लस 2r इक्वल टू 108 सेंटीमीटर। जब हम इनको देख रहे कर रहे तो ये हमें देता है 36r इक्वल टू 108 इंटू 7 सेंटीमीटर। आगे हम जब इसे और सॉल्व करते हैं, 36 को इधर लाते हैं तो r इक्वल टू 108/36 इंटू 7, 36 से 3 टाइम में वो काट दिया तो r इक्वल टू 3 7 जा 21। जब हमें r मिल गया है तो हम उसको डबल करके हम डायमीटर बता सकते हैं। हेंस द डायमीटर इक्वल टू 2r, दैट इज 2 इंटू 21 सेंटीमीटर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। Find the diameter of a circle whose area is equal to the sum of areas of two circles of diameters 20 centimeter and 48 centimeter। यहां कह रहा है एक ऐसे सर्किल का डायामीटर हमें बताना है जिसका एरिया ऐसे दो सर्किल के एरिया के सम के बराबर है जिनके डायामीटर 20 और 48 सेंटीमीटर है। आइए अब हम इसको देखते हैं। डायमीटर को हम d से डिनोट करेंगे। लेट d बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स इन विच डायमीटर 1, यानी एक सर्कल का 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 सेकेंड सर्कल का 48 सेंटीमीटर। देन पाई, आमतौर पे हम पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन r इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है। तो यहाँ पर हम पाई d/2 स्क्वायर कर रहे हैं। पाई d/2 स्क्वायर इक्वल टू पाई 20/2 स्क्वायर। एक का हो गया, दूसरे का पाई 48/2 स्क्वायर। अब d स्क्वायर बाय 4 हमने इनका स्क्वायर किया तो ये हो जा रहा है d स्क्वायर, 2 2 जा 4, d स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू, इसको हाफ किया तो 10 स्क्वायर हुआ, इसको हाफ किया तो 24 स्क्वायर हुआ। अब d स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 10 10 जा 100 और 24 24 जा 576। इनका सम आ रहा है 676। 676 हमने यहाँ पूरा कर दिया। d स्क्वायर इक्वल टू, तो हमने 4 को भी उधर शिफ्ट कर दिया तो d स्क्वायर इक्वल टू 676 इंटू 4। अब d स्क्वायर इक्वल टू 676 इंटू
4 है, तो ये 676 क्या है, ये 26 का स्क्वायर है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 26 स्क्वायर। अगर डी स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर बना लेंगे, तो डी का हम आराम से निकाल लेंगे। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 26 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर होता है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 इंटू 2 हो जाएगा। वही हमने किया, डी इक्वल टू 26 इंटू 2 दैट इज 52। जब हमने ये निकाल लिया है तो अब आराम से हम कह सकते हैं सो डायमीटर इज 52 सेंटीमीटर। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। All the vertices of a rhombus lie on a circle. ये सर्कल है, इस पर एक रोम्बस बना है जिसके 4 के 4 वर्टिसेस इस सर्कल पे हैं। Find the area of rhombus if area of the circle is 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस रोम्बस का एरिया बताना है अगर इस पूरे सर्किल का एरिया दिया है जो कि है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पहले इनको एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, वो समझाएंगे। लेट ए बी सी डी बी अ रोम्बस हुज वर्टिसेस ए बी सी एंड डी लाई ऑन सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। इसका सेंटर ओ है, रेडियस आर रहेगा। इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ द सर्किल इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसा कि दिया ही हुआ है एरिया ऑफ द सर्किल है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1256, पाई की जगह पे हमने 3.14 डाल दिया। आर स्क्वायर इक्वल टू 1256, तो आर स्क्वायर क्या होगा, 3.14 इधर शिफ्ट किया, उसने उसे डिवाइड किया, 400 टाइम में उसे डिवाइड कर दिया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 400। हम इसको आगे यूज करेंगे, अभी इसे फिलहाल इक्वेशन 1 के तौर पे रख देते हैं। अब हम आगे बात बढ़ाते हैं। We know that the diagonals of a rhombus intersect at right angle. Diagonals जो रोम्बस के होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। Therefore, AC and BD are perpendicular and so these two are the diameters of the circle. और AC और BD परपेंडिकुलर है और ये डायमीटर सर्किल के हैं ऑफ द सर्किल एंड हेंस AC इक्वल टू BD इक्वल टू 2R। और जैसा कि एक ही सर्किल के दो डायमीटर है तो वो इक्वल होंगे ही, और डायमीटर इक्वल टू 2R होता है, तो हमने उसको उस तरह से दिखा दिया AC इक्वल टू BD इक्वल टू 2R। सो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 D1 इंटू D2। वही हमने किया, यहाँ हमारा D1 2R है, D2 भी 2R है, तो हमने 1/2 इंटू 2R इंटू 2R दैट इज 4R स्क्वायर बनेगा। ये तो 1/2 4R स्क्वायर, 2 जा 4 काटा तो 2R स्क्वायर आ गया हमारा। हमने पहले ही R स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया दैट इज 400, तो 2R स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 400 इक्वल टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The area of a circular playground is 22,176 मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर प्लेग्राउंड है जिसका एरिया है 22,176 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड एट ₹50 पर मीटर। तो इस ग्राउंड को फेंस करने के लिए कितना खर्च आएगा, अगर 1 मीटर का 50 रुपीज है तो टोटल क्या खर्च आएगा। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर प्लेग्राउंड बी R मीटर। मान लिया रेडियस जो है सर्कुलर प्लेग्राउंड का R मीटर है। देन एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया तो दिया ही हुआ है 22,176, एरिया इक्वल टू पाई R स्क्वायर, हम वो डालेंगे, पाई इक्वल टू 22/7 इंटू R स्क्वायर इक्वल टू 22,176। देन R स्क्वायर इक्वल टू, हमने इसे उधर शिफ्ट किया, काट पीट के हमें मिलता है R स्क्वायर इक्वल टू 1008 इंटू
7। अब हम इनको फैक्टराइज कर देते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 12 इंटू 12। इसका स्क्वायर अगर हमें रिमूव करना है तो हम एक 7 और एक 12 ले लेंगे, तो आर इक्वल टू 7 इंटू 12, आर इक्वल टू 84 मीटर। लेट सी बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द ग्राउंड। मान लिया इस ग्राउंड का जो सर्कमफेरेंस है वो है सी, तो c इक्वल टू 2 पाई आर, देन c इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 84। काट पीट के हमने देखा वो हमें दे रहा है 528 सेंटीमीटर। अब जब हम 8 मीटर, अब 1 मीटर का अगर कॉस्ट है 50 रुपीज, तो इस तरह से 528 मीटर का हो जाएगा 50 इंटू 528, और जब हमने वो किया तो हमें मिलता है 26,400। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग होगा इस सर्कुलर प्लेग्राउंड का 26,400 रुपीज। अब हम इसके कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं उनके सॉल्यूशन कैसे निकाल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है क्वेश्चन और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। एक रेस ट्रैक है जो एक रिंग के फॉर्म में है, यानी सर्कुलर फॉर्म में है। होज इनर सर्कमफेरेंस इज 352 मीटर। इसके अंदर का जो इनर सर्कमफेरेंस है वो है 352 मीटर एंड द आउटर सर्कमफेरेंस इज 396 मीटर, और आउटर जो है 396 मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। तो इस ट्रैक की कितनी चौड़ाई है हमें ये पता करना है, विड्थ पता करना है इस ट्रैक का। तो ये हम आराम से पता कर सकते हैं। उसके लिए हम आउटर सर्किल के रेडियस में से इनर सर्किल के रेडियस को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा विड्थ ऑफ द ट्रैक। लेकिन पहले हमें इन दोनों के रेडियस को फाइंड आउट करना है। ये मेहनत करने के बाद काम फटाक से हो जाएगा। फिलहाल हमने मान लिया आउटर सर्किल के रेडियस को कैपिटल आर और इनर सर्किल के रेडियस को स्मॉल आर, और फिर इस काम को कर रहे हैं। लेट द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द सर्किल बी आर एंड स्मॉल आर रेस्पेक्टिवली मीटर्स। गिवन दैट आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस 396 आउटर है एंड 352 इनर सर्कमफेरेंस है। सो 2 पाई आर आउटर के लिए 396 मीटर, इनर के लिए 2 पाई आर 352। अब हमने 2 पाई आर का वैल्यू पुटअप कर दिया। आर तो अपनी जगह पर ही है, 2 इंटू 22/7, 2 पाई का वैल्यू इसमें और 2 पाई का वैल्यू इसमें भी डाल दिया, इक्वल टू 396 और इधर इक्वल टू 352। अब हम आर को छोड़कर बाकी को शिफ्ट करेंगे, इधर भी आर को छोड़कर बाकी को शिफ्ट करेंगे, और वही हमने किया। आर इक्वल टू फिर 396 इंटू 7/22 इंटू 2। जब हमने इसे काटा तो 2 से 198 टाइम में 396 कट गया, 22 से 9 टाइम में वो कट गया, 9 7 जा 63। कैपिटल आर दे देता है हमें आउटर सर्किल का रेडियस, और स्मॉल आर के लिए 2 से हमने इसे 176 में काट दिया, 22 से 8 टाइम में वो 8 7 जा 56। तो हमारा इनर सर्किल का जो रेडियस है वो है 56। अब हम विड्थ ऑफ द ट्रैक जानने के लिए कैपिटल आर से स्मॉल आर को घटा देंगे। कैपिटल आर इक्वल टू 63 एंड स्मॉल आर इक्वल टू 56, हेंस विड्थ ऑफ द ट्रैक इक्वल टू कैपिटल आर माइनस आर इक्वल टू 63 माइनस 56, दैट इज 7 मीटर। सो द विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 7 मीटर। बहुत आसानी से हम इसे कर सकते हैं और हमने किया, आपने देखा। अब हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो कह रहा है, इसे आपने लोअर क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन को किया होगा। ए व्हील हैज डायमीटर 84 सेंटीमीटर। एक व्हील है, पहिया, जिसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 792 मीटर्स। तो इसे कितने कंप्लीट रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे ताकि ये 792 मीटर को कवर कर सके। सॉल्यूशन
Suppose the wheel makes n complete revolution to cover 792 meters. Let r be the radius of the wheel. अभी हमें नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं कि वो r है. It is given that the diameter of the wheel is 84 सेंटीमीटर, तो हम उसे 2 से डिवाइड करके r पता कर सकते हैं. If 2r equal to 84 सेंटीमीटर, then r equal to 42 सेंटीमीटर हमने काट के उसे बता दिया. So circumference 2 pi r, 2 into 22/7 into r42. इसको हमने 7 से 6 में काट दिया. जब इसे किया तो ये हो रहा है 264 सेंटीमीटर. लेकिन हमें मीटर में आंसर बताना है, इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में. तो 264 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.64 मीटर हमने उसे कर लिया. ये जो 2.64 मीटर है, ये एक रिवॉल्यूशन में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है. हमें ये पता करना है कि इतना कितने रिवॉल्यूशन में वो करेगा. तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लीजिए. डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन 2.64 मीटर. डिस्टेंस कवर्ड इन n रिवॉल्यूशन, तो वो हो जाएगा 2.64 इंटू n मीटर्स. लेकिन दिया है गिवन दैट व्हील कवर 792 मीटर इन n रिवॉल्यूशन, तो हमने वही किया. सो 2.64 इंटू n इक्वल टू 792. तो n इक्वल टू 792 डिवाइडेड बाय 2.64 हो जाएगा. जब इससे हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है n इक्वल टू 300. सो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज, हेंस द व्हील टेक्स 300 रिवॉल्यूशन टू कवर 792 मीटर्स. तो हमें पता चल गया कि इस व्हील को 300 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने होंगे ताकि वो इतना डिस्टेंस कवर कर सके. हमने इस वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्किल के 6 क्वेश्चन को देखा और उनके सॉल्यूशन को भी देखा. उम्मीद करता हूं आप लोग की बात समझ में आई होगी, इससे फायदा उठाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करके और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे.